इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ। न्यूज़ रूम से सीधे लाइव हैं उस बड़ी खबर पर बात करने के लिए जो रामपुर से आई है। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सज़ा सुनाई है। ये खबर हम आपको दिखा चुके हैं। अब इस खबर पर बात करेंगे कि आखिर इस खबर के आजम खान उनके परिवार के लिए क्या मायने हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी भी मौजूद हैं। अगर हम इस वक्त की अभी बात करें तो आजम खान कोर्ट में ही है सज़ा के बाद, और उन्हें जेल भेजे जाने से पहले कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। वाहन मंगा लिया गया है जिससे उन्हें कोर्ट भेजा जाएगा। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार आजम खान सीतापुर जेल भेजे गए थे। इस बार अभी ये फैसला हो रहा है कि वो रामपुर जेल में रहेंगे या कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। रामपुर में पिछली बार भी सुरक्षा कारणों से उन्हें हटाकर सीतापुर जेल भेजा गया था। गाड़ी के पास यहाँ पे देखना आजम खान और तज़ीन फातिमा को यहाँ पे लेके जाएगा। ये देखने वाली बात इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ। माइक इससे क्या कहेंगे आजम भाई, इस तीनों को दोषी ठहराएगा? इंसाफ और फैसला। मोहम्मद आजम खान, मोहम्मद आजम आज फैसला निकलने दो भाई, उसको निकलने दो लड़की को। मैं आप फैसले से मुतमईन नहीं है क्या? इस फैसले को आप बढ़ो।
अच्छा ठीक है, जाओ नदी बोलो करो। आजम भाई क्या कहेंगे इस फैसले? आजम भाई क्या कहेंगे? में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी। तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? नीचे रख ले। विचार करें, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे ले आओ, आपको उधर से ले आओ। कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के तो चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। चलो सर, आ जाओ। वही बड़ा, चलो बस जाओ। अरे वो सूरत कहाँ है इनके पास वारंट? क्या नाम है सर आप? अनिल प्रताप सिंह, अपर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ। ये आज अदालत ने अब मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिताजी आजम खान और उनकी माता श्री तंजीम फातिमा को 7 साल की सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा उनको 2 जन्म प्रमाण पत्र जो अब्दुल्ला आजम खान ने अपने जीवन काल में इस्तेमाल किए थे, उन्हीं के ऊपर ये सज़ा सुनाई गई थी। जो कि अब्दुल्ला आजम खान जब छोटे थे तो उनकी जन्म तिथि 93 की लिखी गई थी, 1-93 की, और उसी जन्म तिथि के आधार पर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। और जब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो उनको किसी स्टेज पर ये लगा कि उनके करियर में ये जन्म तिथि बाधा बन रही है। तो 2015 में एक तंजीम फातिमा जी ने प्रार्थना पत्र दिया नगर पालिका लखनऊ में कि हमारे बेटे का जो जन्म है वो 90 है और वो लखनऊ में पैदा हुआ है। और उसके आधार पर 2015 में एक सर्टिफिकेट 2-3 दिन के अंदर बनता है। उस समय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे और समाजवादी की सरकार थी, तो उस समय ये सर्टिफिकेट बना। और जैसे ये सर्टिफिकेट बना तो अब्दुल्ला आजम खान ने सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय में दिया कि उनकी जन्म तिथि चेंज की जाए, क्योंकि ये जन्म तिथि उनकी गलत लिखी हुई है। लेकिन उसके पहले बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि आजम खान ने जब अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाया माइनर होने पे तो अपने सिग्नेचर से बनवाया था। और उसमें जो सर्टिफिकेट लगी थी उसमें जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया था। और उसके आधार पर उनके 2 पासपोर्ट बने, एक माइनर का पासपोर्ट बना, फिर दोबारा माइनर का पासपोर्ट जब मेजर में बना तो वो भी उनके 93 की जन्म तिथि से बना था। तो ये सारे एडमिटेड डॉक्यूमेंट थे और इन लोगों ने भी किसी स्टेज पर ये नहीं कहा कि हमने पासपोर्ट नहीं बनवाया या हमने पैन कार्ड नहीं बनवाया या हमने 93 की डेट ऑफ बर्थ का यूज़ नहीं किया। और इन्होंने अंत में अपने 2015 में जो इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया उस पर ये विधानसभा का चुनाव लड़े। वो चुनाव भी इनका निरस्त हुआ था और जो भी उसमें ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी इसको निरस्त किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त किया और ये माना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1993 है और जो 90 आपने दिखाया वो कहीं से भी प्रूव नहीं होता कानून के दृष्टि से। इसी आधार पर ये अदालत ने आज इनको सजा। ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्म तिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्म तिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्म तिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे।
आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोषी सिद्ध करार दिया है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके के कृत्य उन्होंने रामपुर की जनता के साथ और व्यक्तिगत फायदे के लिए जो किए हैं, उसका फैसला जो आएगा उसमें सत्य की जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये लड़ाई आखिरी 2019 में तो किस क्या-क्या एविडेंस के ऊपर आपको भरोसा है? देखिए, हमने सब सबूतों के साथ 2 बर्थ सर्टिफिकेट कोर्ट में दाखिल किए थे और हमने ये कहा था कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। और इस पूरे केस की पैरवी में अगर हम देखें तो लगातार 5 साल से ज़्यादा इसमें मुकदमा चला। इस पूरे मुकदमे में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गलती नहीं की है। हमेशा बस तारीखों पे तारीख डालते रहे और केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। लेकिन देखिए, सत्य जो होता है वो देर हो सकती है, सत्य कभी छुप नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आज सत्य की ही जीत होगी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान के जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था, उसमें आज तीनों मुलजिम अदालत में उपस्थित रहे और अभी कोर्ट ने उनके खिलाफ जो भी सेक्शंस लगे थे 420, 467, 468, 471 और 120 भी, इन तीनों मुलजिमों को इन धाराओं में उनको कन्विक्ट कर दिया गया है और अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तीनों को ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वो अभी कोर्ट में ही उपलब्ध हैं। अभी कोर्ट ने सजा पर अभी सुनवाई दोबारा से